वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और क्योंकि आखिरी तक तुम देखते नहीं हो मेरी वीडियो तो भाई पहले कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही वाहियात शो के बारे में, बिग बॉस। बिग बॉस बिग बॉस। तो इस शो में जब सलमान खान होस्ट थे तो थोड़ा मज़ा भी आता था देखने में, अब इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इस बार का शो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इनको लगता है इन्होंने सलमान खान को निकाल दिया है। लेकिन सेकंड चीज़, इनको ये भी लगता है कि हम अगर अपने कंटेस्टेंट्स को फ़ोन दे देंगे तो वो बहुत कुछ कर लेंगे, बट जियो का प्राइस बढ़ चुका है तो फ़ोन में कोई रिचार्ज नहीं है। और ये हैं बिग बॉस के चुने हुए सितारे। पहली कंटेस्टेंट हैं चंद्रिका दीक्षित, द वायरल वड़ा पाव गर्ल। अरे वो तो तुमने सुना ही होगा, इतना बेसन क्या मैं फेंकूंगी, मैं इतनी अमीर हो गई क्या, ये वही वाली लड़की है। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं भाई कि डमनेस ऑन द पीक होने वाली है, ठीक है। और सेकंड चीज़, इनको ऐसा लगता है, मतलब वहम है कि ये लड़की हैं तो इनको बिग बॉस जिता देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर लड़की होने से बिग बॉस जीत जाते तो शायद मैं भी। और मैं विनर हूँ इस शो की, क्योंकि चौथे दिन पॉलोमी ने मुझसे सॉरी बोला था, साई ने सॉरी बोला था, रणवीर जी ने सॉरी बोला था कि चंद्रिका मानना पड़ेगा भाई तू लड़की है। और इनकी बातों में भाई लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत करना, पहले बता रहा हूँ। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लॉजिक नहीं मिला इनकी बातों में, और इसीलिए बिग बॉस ने इनको बाहर भी निकाल दिया है ना। तो मुझे ऐसा लगता है, क्या मैं इतना बेसन फेंकूंगी, इतनी अमीर हो गई मैंने कहा था सर, मैं इस चीज से पीछे नहीं हट रही हूँ कि मैंने नहीं कहा। चंद्रिका मैं बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। चंद्रिका, जब आप हाथ नहीं धोती टट्टी करके, जी सर। तो आपने मुझे स्टेज पर वड़ा पाव क्यों खिलाया? सर मैंने मुद्दा बनाना नहीं चाहा इस बात को। आपने तो मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन मेरे पेट को गटर तो बना दिया ना अपना वड़ा पाव खिलाकर। सॉरी सर। होस्ट अनिल कपूर के साथ इतना गंदा व्यवहार है इनका भाई, मुझे नहीं मालूम था कि पेट में गटर वटर बना दिया है उनके, तो भाई सॉरी। सुनो ना, मुझे बहुत पसंद है बेकन, उसको बहुत पसंद है बैंगन। अब मैं इसकी ओवर एक्टिंग के नंबर काटना चाहूँगा भाई, क्योंकि रियलिटी शो में भाई इतना भी रियल नहीं होना होता, इतना रियल नहीं होना होता। फिर एक दिन आप सबके, मेरे और बिग बॉस के मन की बात नेदी दब्बा ने इसे बोल ही दी। लोग बोलते हैं तुम पॉटी करके हाथ नहीं धोती और वैसे ही वड़ा पाव बनाती हो, तुम्हारे तो नाखूनों में पॉटी फंसी रहती होगी ना। इतनी अमीर हो गई मैं। भाई इतनी सेंसलेस वड़ा पाव वाली को देखने के लिए मैंने जियो सिनेमा को 29 रुपये दिए हैं। नहीं तुम बताओ यार, कुछ तो लॉजिक छोड़, लॉजिक की उम्मीद मैं कर भी किससे रहा हूँ। तो गाइस, पहली कंटेस्टेंट को देख के तुम्हारी तरह मेरा भी मूड ख़राब हो गया है बिल्कुल। लेकिन अब हम बात करेंगे अरमान मलिक एंड मलिक फैमिली की, जिसमें अरमान मलिक द हस्बैंड है और कृतिका मलिक बीवी नंबर 2 और पायल मलिक बीवी नंबर 1 हैं। लेकिन तुम्हें नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि ये मतलब फैमिली वीक तक कैसे आ पाएंगे, क्योंकि फैमिली तो पूरी वो साथ ही लाया है। इसका तो मतलब हर दिन हर हफ्ता फैमिली वीक ही है इसके लिए, तो क्योंकि भाई तीनों मेन कैरेक्टर फैमिली के जब घर में है तो फैमिली से कोई आएगा ही क्यों इसके लिए। चलो फिर सबकी लेते हैं भाई एक एक करके। हाँ, जब दीपक सर ने अरमान मलिक से एक सवाल पूछा कि मतलब क्या बीवी बीवी क्या सीन है भाई, तुम ही देखो। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मैं आज तक नहीं समझ पाया, मैं एक नहीं संभाल पाया, आप दो दो कैसे संभाले? आप एक नहीं संभाल पाए तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज कम होंगी, इसलिए आप एक नहीं संभाल पाए। यही तो समझने आए हो अरमान भाई। तो पहली चीज आप सीख लो कि हर चीज सेम नहीं होती। आप जो कर पाओगे वो मैं नहीं कर पाऊंगा, और कुछ चीजें कुदरत देती है तो कुदरत के सामने हमारी नहीं चलती। पहला तो ये है कि ये रिश्ता मैं नहीं चला रहा, ये रिश्ता चला रहा है ये दोनों, और हर आदमी चाहता है उसकी 2 वाइफ हो। भाई ने कितने प्यार से भाई अपनी अय्याशियों को, अपनी हवस को कुदरत का नाम दे दिया। भाई ये कुदरत नहीं करवाती है, कुदरत नहीं चाहती है हर एक की 2-2 बीवी हो, ठीक है। लौंडे चाहते हैं लेकिन कुदरत तो नहीं चाहती है। और इन्होंने एक बात और इन्होंने मतलब एक ऐसी बात बोल दी है जिससे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है भाई, कि इन्होंने एक बात ये बोली है कि ये रिश्ता ये दोनों बीवियाँ चला रही हैं। मतलब क्या है, दोनों लेस्बियन है क्या?
अरमान द अय्याश के साथ रह करके साई कीर्तन राव की मतलब इतना हैंडसम हंक लौंडा था, इसकी भाई क्या ही इज्जत रह गई है। कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है बहन। अबे देखिए तो हिजड़े जा रहा है। यार इन किन्नरों को मोहल्ले में घुसने ही नहीं देना चाहिए, जब देखो ये करते रहते हैं। एरी चलिए अंदर। क्या रे हमें क्या बोला है? हिजड़े को हिजड़े। लेकिन भाई अरमान मलिक को मानना पड़ेगा कि मतलब 2 बीवियां होने के बाद भी बंदा तीसरी सेट करने के चक्कर में है। हरियाणवी सिखा के भाई अपना मामला सेट कर रहा है। मुझे मालूम है ये यहाँ से तीसरी लेके जाएगा, तुम चाहे कुछ भी कहो। मैं घरा जाके हाँ मैं घरा जाके अपना माँ बाबू से बात करूंगी। माँ बाबू ते अपने माँ बाबू से बात करूंगी। नहीं आएगा। मैं घरे जाके अपने माँ बाप अपने तो हिंदी हो गया। अपने 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 माँ बाबू से बात करूंगी। अपने माँ बापू से बात करूंगी। तेरे मेरे ब्याह की। तेरे मेरे ब्याह की। 2 बीवियों का पति तो मतलब ये पार्ट टाइम है, लेकिन इसकी फुल टाइम जॉब है गुंडागर्दी और वसूली। लेकिन टहलगाई मचा देंगे। ये मत कर अरमान, ये मत कर, ये हरकत मत कर। दूर खड़ा होकर बात कर रहा हूँ ना मैं, ये हरकत मत कर। अरे देखिए कोई हरकत होगी ना वो वाली लड़के ना छोड़े वो पिछड़ जा। तो मैंने ये बोला कि भाई वो नाटक कर रहा है, वो बिग बॉस जाने की हरकतें कर रहा है, मैंने ये तो बोला। भाई मुझे कोई शौक नहीं है बिग बॉस का। हाँ। अगर ऐसा कुछ होता है 36 मैसेज आ रखे। अच्छा मत कर ना, मुझे शौक इन चीजों का। हाँ ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी बीवी नंबर 1 के बारे में। भाई इसकी बीवी नंबर 1 जो है ना कि ओवर एक्टिंग की दुकान है भाई। मतलब झूठी तो है ही है, लेकिन ओवर एक्टर भी। ये वाली वीडियो में देखा होगा कि इसकी एक बच्ची आके पास में बैठी, इसके आंसू ही नहीं आ रहे हैं, तो वो भी उठ के चली गई। उसे भी मालूम भाई कैमरा ऑन है, मम्मी की एक्टिंग क्लास चालू है। वो भी चल रहा है। मैंने तो बिग बॉस देखना बंद कर दिया है क्योंकि अब मन ही नहीं कर रहा कि उस घर में क्या हो रहा है वो देखूं। बस इन लेकिन भाई इसके बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये अपने पति के बारे में वही विचार रखती है जो मैं रखता हूँ और जो आप लोग भी रखते होंगे। अरमान अंदर से 3rd वाइफ लेके आएंगे। आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि ये चंद्रिका को बहुत गंदी नजर से देख रहे हैं और इनकी नजर अच्छी नहीं है सना मकबूल के लिए। अब बात करते हैं इसकी बीवी नंबर 2 कृतिका मलिक के बारे में। कृतिका और पायल पहले बहुत अच्छी दोस्त थी, फिर इनकी मतलब बातचीत हुई, ये उसके घर पे आई और अरमान ने मामला सेट कर दिया। पायल से जब मैं मिली तो हम दोस्त बने, फिर चीकू की बर्थडे पार्टी में गई तो वहां पे गई तो मैंने वहां पे ब्लैक कलर का प्लाजो पहना, व्हाइट टॉप पहना, मैंने एंट्री मारी एकदम हीरोइन की तरह अंदर। सब मुझे देख रहे, ठीक है, ये भी मुझे देख रहे थे, तो मैंने इनको बोला हेलो जीजू। ओह माय गॉड, हेलो जीजू बोला, ठीक है। बोल के फिर पायल इन्होंने मेरी फोटो क्लिक करी क्योंकि इनके पास था नया वाला, तो इन्होंने बोला तुम्हारी फोटो क्लिक करूं। सबकी कर रहे थे, मेरे अकेले के नहीं कर रहे थे, तो मैंने बोला कर दो। अब घर आके मेरे को फोटो याद आई, मैंने कहा पायल मुझे फोटो दे दे। पायल कह रही अपनी जीजू से ले ले, नंबर ले ले। मैंने बोला ठीक है, मैंने नंबर लेके बोला हाय आप मुझे मेरी फोटो दे दो। मेरे को मेरे भाइयों लेकिन कृतिका को देख के मेरे को एक बात ध्यान में आती है कि यार चाहे मतलब कुछ भी हो, लोगों का दोस्ती पे से विश्वास उठ ही गया होगा। ऐसे इंसिडेंट जैसे होते रहेंगे हमारे देश में, तो दोस्ती पे तो कोई क्या ही विश्वास करेगा फिर, है ना। तू इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके तू उसके कान में बोल सकता है, तो तू बाहर कैसे होगा? बाहर कैसे इंसान होगा? तू एक भाई बहन एक दोस्त के रिश्ते को खराब कर रहा है भाई। मैंने शिवानी को तभी तो वो चीज बोली, तुझे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? और इसकी बीवी नंबर 2 जो है वो विशाल पांडे के पीछे पड़ी हुई है। उसके पास सिर्फ एक ही टॉपिक है
विशाल 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 ने ये कहा उसके कान में, विशाल ने ये कहा उसके कान में। भाई दो लौंडे जब बैठते हैं तो भाई वो ऐसी ही बातें करते हैं। अब पता नहीं तुम कौन सी जगह बैठ रहे हो, और या फिर अरमान कौन सी जगह, या फिर अरमान बहुत ज़्यादा भाई दूध का धुला हो तो बता दो, ठीक है। तो दो लौंडे जब बैठते हैं तो भाई वो ऐसी ही बातें करते हैं, उल्टी सीधी ही बातें करते हैं। ये नहीं कि बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, वो रेयर केस में एक आध जगह चलती हैं, जब बंदा भाई परेशान होता है तब चलती हैं वो बातें। तो अब हम बात करते हैं यार इसके बारे में। इसको भाई मैंने कभी देखा तो है नहीं, पर हो सकता है भाई तुमने देखा हो, ठीक है। तो भाई इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, ठीक है कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं निधि दबा के बारे में। भाई इसका नाम सुन के तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर इसका नाम आँख बंद करके लिए जाए निधि दबा, तो भाई सॉरी ये आदमी अलग ही दुनिया में रहता है। इसको 3 हफ्ते हो गए हैं भाई अपने घर के सदस्यों के नाम याद नहीं हो पाए हैं, तो और कहीं का मतलब मारा, कहीं का भटका, क्या है भाई ये, मतलब अपरिचित है क्या ये। चंद्रिका जी, क्योंकि वो अपनी मन की बात बहुत बोलती है, सबसे आगे शेयर करती है अपनी बात। मुझे लगता है उनको थोड़ा एक्सक्लूसिव रहना चाहिए। मुझे लगता है वो डुबा सकती है ग्रुप को। कृतिका ही बोला, अरे मैं कृतिका की बात कर रहा था। आप पहले खुद ही भाई मुझे लगता है कि जैसे बिग बॉस में सिगरेट अलाउड है, तो बिग बॉस बाकी सबके लिए तो सिगरेट बेचता है, पर इसके लिए पता नहीं भाई कौन सा 70 वाला बगुआ बेचता है, जो भाई इसको ये अलग ही नशे में रह रहा है। सब मतलब बुरुश कर रहे हैं, ये अलग ही नशे में घूम रहा है, और सवेरे सवेरे पता नहीं कौन सा सुगर नशा कर लेता भाई, ये नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं भाई ये सुबह सुबह उठ के पता नहीं कौन सा माल भूख लेता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा भाई। बाकी आंखें देख की जो भरी बने हम, ये पागल समझते हैं, वही कर बोल, लोगों को लगता है मेरा मेंटल इशू है कुछ। और ये पार्ट टाइम अपने आप को रैपर भी बोलता है भाई, ठीक है। तो बिग बॉस ने इसे एक टास्क दिया था जिसमें डिस करना था भाई, देख लो इसने क्या किया है। जोश ज्यादा होश कम, तू राजा नहीं तू चूजा प्यादा, लव बंदर और तू उसकी दुम, छावा समझे खुद को भाई हो तुम। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए। मेरे हिसाब से नेजी भाई इससे डिस नहीं कहते, इसे डिस्ट्रैक्ट करना कहते हैं ऑडियंस को, और तुमने वही करा है, डिस्ट्रैक्ट कर दिया ऑडियंस को। बिग बॉस के घर वाले तो तुम्हें पेलेंगे ही, और साथ में ऑडियंस भी तुम्हें बाहर जाके पेलेगी। तुम्हारा आफत रापट फापट लगता हो ये सब ऐसे करता है, लेकिन भाई ये एक काम और करता है, फनी लड़ाइयाँ करता है, ये देख लो। मैं कर दूंगा, समझ में आया ना? जो करना है कर। क्या करना है कर, क्या करना है? तेरे मन में जो आएगा वो करेगा तू। करूंगा, कर फिर। कर रहा हूँ वो तो मैं। हाँ फिर कॉमेडी कह दे। आपको इतना दुख हो रहा है, आप उस टाइम बोल देते इसको। आप मेरे सामने नहीं लिया तुम लोग ने, बिना बात के मेरे ऊपर मत लगा। उर्फी जावेद को बाहर का काम नहीं मिल रहा था जो इस शो में चलेगी, और शो में चलेगी तो कपड़े लेके क्यों चलेगी भाई? ये उर्फी जावेद ही है ना? ओ सॉरी भाई, ये तो रणवीर सॉरी है। खैर उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि भाई मैं रिस्पेक्ट ज़्यादा करता हूँ, और जिसके नाम में सॉरी हो। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी कुमारी। आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं रणवीर सॉरीकाल। आप बताइए सर अपने बारे में। हमें तो कोई जाने ना। हमें कौन? अपने बारे में पूछा सर। अपने बारे में जाने ना। सर बताएंगे कि सबसे हिट इनकी मूवी कौन सी है, बता सकते हैं आप? मेरी सबसे हिट फिल्म, उसका टाइटल के पहले मैं आपको उसका एक डायलॉग सुनाना चाहूंगा। हमें तो कोई जाने ना। इस आदमी से हम एक्सपेक्ट भी क्या ही कर सकते हैं। मुझे पता चल गया भाई, इसीलिए इसको बाहर काम नहीं मिलता, इसीलिए बिग बॉस में जाना पड़ा रो कर, है ना। अब हम बात करेंगे मेरी भाई पर्सनल फेवरेट, सेकंड पर्सनल फेवरेट, इस शो की जान है जो, वो यही है कि यही सबसे मजाक मस्ती करती है, और भाई किसी को कुछ नहीं आता, सब करते रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये शो की जान है। तो आज इस बार हम बात करने वाले हैं शिवानी कुमारी के बारे में। तो शिवानी कुमारी भाई बहुत तगड़ा खेल रही है, और अगर वो ऐसी खेलती रहेगी तो फिर
अदनान आ जाए या सूखी नान आ जाए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा भाई। सेकंड तो वो आएगी भाई, क्योंकि फर्स्ट तो डिसाइडेड है ना ब्रो। बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ आपके लिए। भी वो चालू करें, आप इंग्लिश में ट्राई करेंगी? नहीं नहीं भैया नहीं, कोशिश कीजिए ना। अंदर कोशिश अंदर नो यू हैव टू से नहीं बोल पाते हैं, बात खत्म। शिवानी बिंग शिवानी, बात खत्म। तो भैया बहुत ही खुशी का दिन है और शिवानी भैया हमारी छोटी बहन। तो ये भाभी इनकी शादी हो रही है। ए राजा जी, किसने बोला? कब बोला? शी इज द भाई रियल एग्जाम्पल ऑफ आम जिंदगी एंड मेंटोस जिंदगी। जैसे जंगल में शेर हिरन को देखता ना, क्या आऊंगा बस। तुम शेर हो और क्या लगत तो नहीं। सारी उम्र में जो कर जा बड़े मानना तो भाई पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि एक लड़की पूरे शो में सबको रोस्ट कर रही है, बिग बॉस तक को रोस्ट कर देती है। अनिल सर तो खैर छोड़ो, वो तो कुछ है ही नहीं है, वो तो टोपा है। कृतिका भाभी, क्योंकि बैठते तो हम भी हैं लेकिन वो टू स्वीट बनती हैं। क्या कहा आपने? टू स्वीट सर, टू स्वीट। नाइस, सी व्हाट इट इज। हिंदी बोलो, अंग्रेजी में समझे ना इसका है तो दही। सारी उम्र में जो कर जा। कैसी हो? हाउ आर यू? हम अच्छे हैं। यू का लपेट के आई हो। तो शिवानी दीदी एक बात कहना चाहूँगा मैं, वही बोलो जो उसे बोला था अभी बाथरूम के पास में, जो उसे बोला था वो बोल दो एक बार प्लीज प्लीज। वो मतलब हमारे मैनपुरी में फेमस है वो चीज। पूछ ही रहे कि इनको दीदी को बोला था। सब हम इधर ही बैठे हुए। तो तुम ऐसे बात ही कर रही हो। आई कांट डू दिस। अंग्रेजी पंखियों घर है। अब आपने मेरी एक बात मान ली है तो एक और मान लो। अरमान और उसकी 2 बकरियों के लिए कुछ हो जाए, थोड़ा सा हल्का था। अरमान मलिक, क्या कष्ट देना चाहेंगी ये भी बता दीजिए। इस घर से चले जाएं। ये अधिकार दर्शकों के पास है, आपके पास नहीं। कुछ और छीनिए। दोनों पत्नियों से अपनी बात बिल्कुल भी ना करें। अब आती है बारी द विनर ऑफ बिग बॉस OTT 3 लवकेश कटारिया, हमारा भाई। तो भाई मतलब बंदा मचा रहा है, सीधी बात है। वो जीतने के लिए आया है और वो जीतने वाला सिस्टम मचा रहा है, तगड़े तरीके से मचा रहा है। इसने बोला ये कि व्हाई ही डिडंट स्पीक फॉर से मेरे साथ जो मेरे पार्टनर थे उन्होंने बोला, लवकेश थे, राइट? आपको बोलना है मुझसे कुछ? और मैं ये बात भाई क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें इस बात से पता चल जाएगा कि वो बंदा किचन की तरफ एंटर करता है और भाई सबके टॉपिक ही बदल जाते हैं। इसे पलट दूँ, इसका ये कर दूँ, इसका वो कर दूँ। यार उसके सामने बोलने की दम तो रखो कम से कम। उसके सामने तुम बोल नहीं पा रहे कुछ, उसके पीछे कटारिया आता है, अलवेश का चेला ये है वो है। ठीक है भाई, दोस्ती को तुम चेला चपाटे कहते हो तो हम भाई मान लेते हैं, हम तो भाई हैं। नहीं, और दूसरी बात, अभी जब रणवीर भैया ने कहा ना कि मकबूल को कह रहे हैं वो। अरे मकबूल को साईं रो एजेंट निकला, तूने किसी को पता नहीं चलने दिया। कह रहा है देखो किस किस को कार्रवाई के लिए भेजता हूँ। क्या क्या? इसमें तेल लगाऊं क्या? हाँ हल्का सा डाल है ना? 2-4 दिन का देख ले, देख के खाइयो। क्या खाना गुड्डू? बहुत तेज भूख लग रही है यार। और भाई जिन लोगों को लगता है ना कि एलवेश और कटारिया लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा बदतमीजी से पेश आते हैं, तो भाई वो बदतमीजी से सिर्फ उनसे ही पेश आते हैं जो सही नहीं होती हैं, और जो सही होती हैं भाई उनकी रिस्पेक्ट भी करी जाती है। वास्तविकता के साथ जागो। लेकिन कहते हैं ना, जो लोग हमें उठाते हैं हम उन्हीं को नीचे गिरा देते हैं। तो कटारिया शो को TRP दे रहा है और शो वाले कटारिया वो डाउन कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह खेलने भी नहीं दे रहे हैं। अगर वो अच्छी तरह खेलेगा तो मुझे मालूम है वो मजा डालेगा भाई। बढ़िया नहीं, मैं नया और पुराने की बात कर रहा हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो आप बोलेंगे कोई भी एल्विस का आदमी आपको सपोर्ट। चलो देखते क्या होता है। और भाई लोग अगर हमें डाउन करेंगे तो बदले में फिर एल्विश आर्मी भाई उसमें खड़ी हुई है और
वो भी तगड़े तरीके से रिप्लाई दे रही हैं भाई। होस्ट के वो चेक कर लेना जरा, कमेंट सेक्शन चेक कर लेना। Up to reality. तो अब लास्ट में द करता धरता ऑफ द शो बिग बॉस की बात कर लेते हैं। तो बिग बॉस पता बिग बॉस क्या चाहता है कि ये चीज़ लोगों को पता ही ना चले कि वो जब वो बंद हो जाती है ना, लाइव फीड बंद हो जाती है, तब वो क्या करता है। तो एक क्लिप निकल कर आई है जब लाइव फीड बंद हो गई थी, तो बिग बॉस ने भाई कितनी सारी बातें लोगों को सुनाई। रियलिटी चेक ऐसे दिया जाता है, बिग बॉस तुम ही दिया करो यार, ये होस्ट वोस्ट हटाओ यार इनको। अरमान और उनकी 2 बकरियां तो ऐसे लगता है यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। रणवीर को तो हमेशा देखकर लगता है कि इसका अभी अभी सब कुछ उजड़ गया होगा, इसलिए ये हालत है। और विशाल तो कटारिया का बॉडीगार्ड लगता है, जबकि कटारिया खुद एल्विश का बॉडीगार्ड है। विशाल आपके 9 मिलियन फॉलोअर्स है, मगर फिर भी एल्विश का सिस्टम है कि एल्विश के बॉडीगार्ड का बॉडीगार्ड भी 9 मिलियन फॉलोअर्स वाला है। और रणवीर आपको देखकर तो मुझे वो गाना याद आता है, बदोबती बदोबती। और चंद्रिका, आप मास्क पहनकर रखा करें, आपका मुंह देखकर मुझे बेसन याद आ जाता है। और शिवानी, बाकी कंटेस्टेंट्स को तो बोलने के पैसे मिलते हैं, मगर आपको खामोश रहने के पैसे मिलेंगे। और अरमान हवसी, आपकी आंख में तो मुझे सुअर का बाल नजर आता है। आप जैसे लोग ही होते हैं जो रोड पर जाती हुई लड़कियों को आंखों के साथ उनके घर तक छोड़कर आते हैं। और नेजी, आप किसको अब आंखें और मुंह खोलकर ताड़ रहे हैं। शिवानी, जितनी आपने मेरे कानों को तकलीफ दी है, आप एक बार बाहर निकलें, आपको चंद्रिका जी के ठेले पर ले जाकर आपका पेट खराब करवाऊंगा। रणवीर, आप इंसान अच्छे हैं, मगर आपका मुंह रेलवे ट्रैक पर बैठकर गांजा फूकने वालों जैसा है। चंद्रिका, हमने तो आपको ये सोचकर बुलाया था कि आप ठेले वाली बकरी यहाँ भी करेंगी, मगर यहाँ तो आप फुसकी बम बन गई। आपसे अच्छा तो हम छंगानी क्लब कचौरी वाले को ही बुला लेते। दीपक जी, अब तो मैं कंफ्यूज हूँ कि आपका मुंह है या आटा पीसने वाली मशीन जो हर टाइम चलती ही रहती है। और विशाल, अगर आपने सुंदर भाभी से प्यार करना छोड़ा तो अनफॉलो कर दूंगा। अरमान बलात्कारी, अगर तेरी हवस ऐसे ही रही तो तेरी नुन्नू कटिंग सेरेमनी करनी पड़ेगी। इससे आगे कुछ बोलूंगा तो विवाद। तो गाइस, वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और आखिरी में बस तुम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो किसी को भाई हेट वगैरह देने के लिए नहीं थी। और भाई तुम देना भी मत, कोई भी लोग मेरी वीडियो देखें भाई, वो मेरे ओपिनियंस थे और शायद मैंने वही अपने ओपिनियन शेयर करे हैं। बाकी मेरी वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना, इस पर शेयर वगैरह कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई सारे लोग, है ना। और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी मस्त मस्त। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मिनी ब्लॉग्स दोबारा से स्टार्ट कर दूं तो लाइक कर देना, 10, 15, 20 लाइक कर देना वीडियो पे, तो भाई मिनी ब्लॉग्स भी स्टार्ट कर दूंगा। ये वीडियो भाई फिर से बता रहा हूँ किसी को हेट देने के लिए नहीं थी। तब तक के लिए राम राम जी।